शैतान बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। कोई बच्चा जिसकी हत्या कर दी जाए और हत्या के दौरान उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए, वो बच्चा शैतान बनता है। और यह शैतान अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जो लोग इसकी मृत्यु का कारण होते हैं, ये उनसे बदला लेकर ही रहता है। ये बात है 1993 की, जब केरला के समुद्री तट पर एक परिवार रहता था, जिसमें एक 18 साल की मालती नाम की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी। जो पूरा गांव था उसकी सौंदर्य की तारीफ करता था। मालती के पापा जो कि एक मछुआरे थे, मालती अक्सर अपने पापा के साथ मछली पकड़ने समुद्री किनारे जाया करती थी। और एक समय की बात थी, मालती अपने पिताजी के साथ न जाकर अकेले ही समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने गई थी। तभी एक मुंबई के व्यापारी का लड़का राजेश उसी तट पर अपने पापा के साथ व्यापार करने आया था। उसने एक नज़र मालती को देखा और देखते ही राजेश मालती को प्यार कर बैठा। लेकिन यह सब कहने से वो मालती से डर रहा था। एक नज़र मालती ने भी उसे देख लिया था और मालती अपने घर पर वापस आ गई थी। एक नई सुबह आई, मालती फिर से मछलियां पकड़ने समुद्र के किनारे गई। राजेश अभी भी उसका उसी समुद्र के किनारे इंतजार कर रहा था। मालती उसे देखने लगी और इधर राजेश भी उसे निगाहें भरकर देखने लगा। दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों में बातें शुरू हुई। अब तो हर दिन मालती राजेश से मिलने आती थी और राजेश भी अपने पिताजी के साथ डेली मुंबई से केरला के उस तट पर व्यापार के बहाने मालती से मिलने आता था। कुछ समय बाद दोनों में इतना गहरा प्रेम भाव बढ़ गया कि एक दूसरे के बिना उनका रहना भी मुश्किल हो रहा था। जब जब राजेश अपने घर जाता, मालती उसे अपने साथ ले जाने की जिद करती, तो राजेश मालती से कहता कि मैं तुम्हें किसी न किसी दिन जरूर ले जाऊंगा। समय बीतता गया। एक बार की बात थी, मालती राजेश का समुद्र के किनारे इंतजार कर रही थी, लेकिन राजेश लौटकर नहीं आया। दिन महीनों में बीत गए, लेकिन राजेश का कोई अता पता नहीं था। मालती काफी बेताब थी और सबसे डर की बात तो यह थी कि मालती 3 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। वह इस चीज को गांव वालों से और अपने परिवार से छिपाती थी, लेकिन कब और महीने बीतने लगे, मालती बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह अपने मम्मी पापा से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। उसका पूरा दिन उसी समुद्र के किनारे बीत जाता था, लेकिन राजेश की कोई भी खबर नहीं थी। अभी एक दिन की बात थी कि एक मुंबई से सिप आता है। मालती उसे नजर गड़ाकर देख रही होती है कि शायद इसमें मेरा राजेश हो, लेकिन राजेश ना होकर उसी के पहचान वाला एक आदमी आता है उसमें से और मालती को एक चिट्ठी देता है, जिसमें लिखा हुआ था, मालती, मेरे पापा शादी के पीछे पड़ रहे हैं और मैं अब आपसे शादी नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे भूल जाना। मालती से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उस चिट्ठी को वहीं पर फेंक कर समुद्र में आत्महत्या कर ली। समय बीतता गया, लेकिन मालती का कोई अता पता न चला। एक दिन उसी गांव का एक मछुआरा सुबह सुबह मछली पकड़ने उस समुद्र के किनारे आया था। तभी उसे मालती की लाश और एक चिट्ठी मिली, जो कि राजेश के द्वारा भेजी गई थी। उसने वह चिट्ठी पढ़ी और उसे सब कुछ पता चल गया। उसने इसकी खबर मालती के माँ बाप को दी, तो मालती के माँ बाप काफी ज्यादा गुस्सा थे। और देखते ही देखते थोड़ा समय बीत गया। कुछ दिन बाद राजेश फिर से उसी समुद्री तट पर आया, तो गांव वालों ने उससे
उसके पिता के सहित पकड़ लिया। पिता को तो छोड़ दिया, लेकिन राजेश को उसी गांव में पीट पीट कर जान से मार डाला। और मारने के बाद उसके गांव वालों ने उसे वहीं छोड़ दिया। उसके बाद जो राजेश के पिताजी थे, उन्हें कहानी बिल्कुल भी नहीं पता थी कि एक्चुअल में मेरे बेटे को इन्होंने क्यों मारा है। उसका पापा एक तांत्रिक भी था, वो जादू वगैरह सब कुछ जानता था। तो वह अपने बेटे को बदला लेने के लिए शैतान बनाना चाहता था। वह अपने बेटे की लाश को ले जाता है, लेकिन उसे दफन नहीं करता। वह उसे एक ताबूत में बंद कर कर अपने पास रख लेता है और उसके सर के बाल काट कर और उसका थोड़ा सा खून निकाल कर एक डिब्बी में रख के एक बॉक्स में बंद कर देता है और उस बॉक्स को समुद्र के बीचा बीच फेंक देता है। जिससे होता यह है, राजेश की आत्मा को मुक्ति ना मिले और वह एक शैतान बन जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि शैतान बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। और देखते ही देखते वह बॉक्स एक गांव वाले को मिल जाता है। वह उसे अपने साथ लाकर अपने घर में रख लेता है, लेकिन उसने उसे कभी खोला नहीं था क्योंकि वह इतने टाइट से बंद था और फिर उसने उसे इग्नोर भी कर दिया था। कुछ समय बाद उस गांव में एक कपल आया था जो कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जेई का काम करता था और उसकी वाइफ थी, वो हाउसवाइफ रहती थी और उन्हें रहने के लिए घर चाहिए था। तो जिस घर में जो संदूक रखा था वही घर उन्हें किराए पर मिल जाता है। अभी देखते देखते महीने बीते, दिन बीते। जो उसकी वाइफ थी वो घर पर रहती थी और जो हस्बैंड था वो बाहर रहता था। देखते ही देखते एक दिन उसकी वाइफ की नज़र उस संदूक पर पड़ी और उसने उस संदूक को खोला, लेकिन वो खुला नहीं। उसने जैसे तैसे कर कर उसे तोड़ दिया और तोड़ते समय जो शीशी थी दोनों टूट गईं और वो शैतान आज़ाद हो गया। आज़ाद होते ही वह उसकी वाइफ पर हावी हो गया। अभी जब वो ड्यूटी से लौट कर आता है तो उसकी वाइफ की हरकतें बिल्कुल अजीब थी। वह दीवारों पर हाथ मार रही थी, अगर कहीं देखने लग जाती तो एक टक ही देखती रहती। उसे समझ आ गया था कि मेरी वाइफ पजेस है। अभी उसके गांव में एक तांत्रिक थे, वो उनसे मिलता है और ये सारी कहानी बताता है। जैसे ही वह तांत्रिक उसकी वाइफ को देखता है, लिटरली उसकी रूह कांप जाती है। वो समझ चुका था कि ये कौन सी बला है, लेकिन उसने कहा यह कोई सीधा साधा या छोटा मोटा शैतान नहीं है। ये केवल गर्भवती महिलाओं के ऊपर ही आ सकता है, या फिर छोटे बच्चों के ऊपर आ सकता है, या किसी ऐसे इंसान के ऊपर आता है जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो। तो वह कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो उसे ठीक करने के लिए वह तांत्रिक उसके घर पर आता है और सब कुछ देखकर उसकी वाइफ से बात कर कर फिर से चला जाता है। क्योंकि कहानी में ट्विस्ट अब आने वाला है। एक नई सुबह आती है। जो कपल में से लड़का था उसका नाम मनीष था। मैं सॉरी, नाम बताना भूल गया। मनीष जब सुबह आंख खुलती है तो एक चेयर पर बंधा हुआ था। दरअसल उसने मनीष को ही पजेस किया था, ना कि उसकी वाइफ को। और ये बात तांत्रिक समझ चुका था, क्योंकि जो मनीष था उसे जब कभी भी चक्कर आ जाते थे, वह गिर जाता, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वह शैतान था, वो पूरे गांव से बदला लेना चाहता था और इससे अच्छा जरिया उसके पास नहीं था, क्योंकि मनीष एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता था और अगर वो चाहता तो उसके जरिए पूरे गांव को एक साथ खत्म कर सकता था। लेकिन तांत्रिक ने कैसे भी कर कर उसे फिर से शीशी के अंदर कैद किया और उसे अच्छे से बंद कर कर समुद्र के बीचा बीच फेंक दिया।